आप सबको स्वागत करता हूं और एक वीडियो का साथ जो आप सबको प्रभु यीशु मसीह का मीठे नाम से स्वागत करता हूं। आप सब लोग जुड़े हो और वीडियो को देखते हो। वीडियो का साथ आपने मजबूती बातें जो आत्मिक बातें हैं इसको आप ले रहे हो। बाइबल की सही ज्ञान को, सही सटीक और सही खरी शिक्षा को आप ले पा रहे हो। आप सबको मैं मजबूती का साथ वचन देने का प्रयास हर एक समय करते जाऊंगा, पवित्र आत्मा का अगुवाई से, पवित्र आत्मा का उपस्थिति से और पवित्र आत्मा का सहयोगिता में उनकी जवान पे मैं पूरी प्रचार को करते जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह का मीठे नाम से आप सबको स्वागत करता हूं। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, इसको समझना मैं समझा कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा का अगुवाई से जो दिन आज बुरे हैं, ये पौलुस ने दो वचन का द्वारा बाइबल में रिकॉर्ड की है। दो वचन का द्वारा हर एक मानव जाति को समझाने की कोशिश की। हर एक व्यक्ति को इसको समझना चाहिए, खास कर को हर एक दास दासी, पास्टर, बिशप सबको समझना चाहिए। और ये दिन इतने बुरे हैं, सांसारिक तौर पे भी उनको भी समझना चाहिए, जो विश्वासी है उनको भी समझना चाहिए। मैं समझता हूँ, तो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है, दिन बुरे हैं, डेज आर एविल। आज का विषय दिन बुरे हैं। दो वचन पौलुस ने दिया है, उसको हम देखते हैं। पहला जो वचन है इफिसियों 5 अध्याय 16 नंबर वचन, इफिसियों 5 अध्याय 16 नंबर वचन। और अवसर को लिखा है, और अवसर को बहुमूल्य समझकर, क्योंकि बहुमूल्य समझो, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो कि दिन बुरे हैं। तो आपको सबसे पहले अवसर दिया हुआ है, अवसर दिया है, वो बहुत बहुमूल्य है, वो बहुत बहुमूल्य है और बहुत कीमती है वो। और ऐसे वक्त पे आपको अवसर दी है, ऐसे वक्त पे आपको अवसर दी है, अर्थात ऐसे वक्त पे आपको चुना है। और आज सेवक है, दास है, विश्वासी है, दासी है, जो भी है, आपका उद्धार हो गया है, उद्धार हो चुका है। और ऐसा वक्त है जो कहते हैं कि आपने आप को बहुमूल्य है, अपने आप पे बहुमूल्य है। और ऐसे टाइम पे दिया गया है, ऐसे टाइम पे दिया गया है जहाँ टाइम बुरे चल रहा है, जहाँ टाइम बुरे चल रहा है। तो आज इसका ऊपर बात करेंगे। और एक वचन को देखते हैं, कुलुसियों 5 अध्याय 4 अध्याय 5 नंबर वचन, कुलुसियों 4 अध्याय 5 नंबर वचन। यहाँ पौलुस कहते हैं, देखिए, अवसर को बहुमूल्य समझो। वहाँ बहुमूल्य समझो, यहाँ लिखा है बहुमूल्य समझो। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वाले का साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो। बाहर वाले का साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो। तो बुद्धिमानी के साथ, बाहर वाले का साथ आपको बर्ताव कैसे करना, ये वचन, और एक वचन मैं देता हूं कि यूहन्ना का अध्याय 9 अध्याय 4 नंबर वचन ये कहता है कि यीशु ने कहा, यूहन्ना का वचन 9 अध्याय 4 नंबर वचन में कहते हैं कि यीशु ने कहा, वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। वो रात आने वाली है, कोई काम नहीं कर सकता, जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। तो 3 वचन को हम देखेंगे। एक तो आपको पहले इफिसियों का वचन 5 अध्याय 16 नंबर कहते हैं, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। और दूसरा वचन कहता है, कुलुसियों 4 अध्याय 5 नंबर वचन कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वाले का साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो। और तीसरा कहता है, यूहन्ना का 9 अध्याय 4 नंबर वचन में यीशु ने कहा, वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता।
तो मतलब यीशु कहते हैं वो रात आने वाला है जिसमें कोई काम, कोई बर्ताव नहीं कर सकता है, जिसमें कोई काम नहीं कर सकता है। यीशु का काम, उसका मतलब यीशु का काम, सुसमाचार का काम, सेवा का काम ये नहीं कर सकता है। बहुमूल्य वक्त मिले है तो उसमें और काम नहीं कर सकते हैं, और वो रात आने वाली है। इस सब चीज़ को आपको समझना होगा। तो आज दिन बुरे हैं में टॉपिक को रखा है इस चीज़ को। आज पूरी दिन बुरे है, उसका मतलब दिन बुरे है, उसका मतलब बाहर वाले भी अंदर वाले भी, सांसारिक तौर पे भी आज दिन बुरे हैं, और कलीसिया का अंदर भी आज दिन बुरे है। ये आपको समझना होगा। तो मत्ती 24:37 कहते हैं कि देखिए, जैसे नूह के दिन, यीशु कह रहा है मत्ती 24:37 में, जैसा नूह के दिन क्यों बुरे हैं, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य पुत्रों का आना भी होगा, वैसे ही मनुष्य पुत्रों का आना होगा। इसका मतलब यीशु में आने का दिन की बात कर रहा है। यीशु ने आने का दिन की बात हो रहा है, अंतिम दिनों की बात हो रहा है। तो आप सबको उसका मतलब दिन बुरे है, उसका मतलब ये अंतिम दिन, अंतिम समय चल रहा है। ये अंतिम समय की कड़ी, ये अंतिम समय की घड़ी, ये अंतिम समय का वक्त, ये अंतिम समय का पोजीशन चल रहा है, प्रेजेंट में है। अंतिम समय आप सब, अंतिम समय में हम सब जी रहे हैं। तो आपको सब पता होगा कि 1844 में 1844 में दुनिया खत्म होने का एक वादा की थी, ये होने चाहिए थी, क्योंकि वो किसके चलते चाहिए थी कि डेनियल का प्रोफेसी का चलते। डेनियल ने प्रोफेसी का अनुयायी, डेनियल की भविष्यवाणी की अनुयायी दुनिया खत्म हो जाना चाहिए थी, लेकिन नहीं हुआ। आप पूछोगे क्यों नहीं हुआ, तो लेकिन दुनिया खत्म नहीं हुआ। एक ही चीज, एक ही वजह, एक ही कारण रोक रही है उसको, वो है यीशु का सुसमाचार। वो है यीशु का सुसमाचार, इसको रोक रही है। तो ऐसे टाइम पे जहाँ लिखा है अवसर मिला है, और आपको कीमती वक्त मिला है, और अवसर जहाँ पर बुरे दिन है वहाँ आपको मिला है। तो अवसर भी मिला है बुरे वक्त पे, कीमती वक्त भी मिला है बुरे वक्त पे। तो और लिखा है अवसर बहुमूल्य समझकर बाहर वाले का साथ बर्ताव करो। फिर यीशु ने कहते हैं कि वो रात आने वाली है जहाँ काम नहीं कर सकते हो कि ऐसा दिन आएगा, ऑलरेडी आ चुका, ऑलरेडी प्रेजेंट में है। ऐसा दिन आएगा जैसा नूह के दिन हुआ था तबाही, जैसा नूह के दिन पाप हुआ था, तो और मनुष्य का पुत्रों का जब उन दिन होगा वैसा ही होगा। तो मनुष्य पुत्रों का जब आना होगा तो वैसा ही होगा। अंत के दिनों की बात हो रही है। हम सबको इतना अलर्ट रहना है कि अंत के दिनों में हम जी रहे हैं। हमको कितना सतर्क रहना, बाहर वालों तो दूर की बात है, सांसारिक तो एक पाप में दलदल में फंसे हैं। कम से कम जो उनको बचाने के लिए मसीह को कितना मजबूत होना है, उनको बचाने के लिए कितना सही शिक्षा का साथ चलना है, आप खुद सोचें। अंत के दिनों का टाइम में हम सब जी रहा है। अंत का दिन का पीरियड चल रहा है, ऑलरेडी चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि आपको नहीं दिखता कि कितने युग बीतेगी, ये आपको नहीं दिखता जो सांसारिक पाप, और ये नहीं पता कि मुझे कि अंत का दिन कितने युग बीतेगी, कितने दिन में आएगी, और कितने समय लगेगी, कितना वक्त ऐसा चलेगी, ये नहीं पता, क्योंकि बाइबल रिकॉर्ड नहीं किया है। जो किया है उसको बताना है। तो आखिरी व्यक्ति ये बताया है कि वो आखिरी व्यक्ति कौन है, जो कि रोमियो का किताब में 11 अध्याय 25 नंबर में अगर पढ़ोगे, रोमियो किताब 11 अध्याय 25 नंबर में अगर पढ़ोगे,
वो आखिरी व्यक्ति अन्य जाति का कब उद्धार पाएगा, कब उद्धार होगा, और आखिरी व्यक्ति का कौन होगा जिसके चलते इस्राएल को अब अवसर मिलेगा कि वे उद्धार पाए। तो आखिरी व्यक्ति का जैसे ही उद्धार होगा, आखिरी व्यक्ति का जैसे ही उद्धार होगा, रैप्चर हो जाएगा, रैप्चर हो जाएगा, कलेसिया उठा लिया जाएगा। तो प्री पोस्ट रैप्चर कहते हैं इसको, प्री पोस्ट रैप्चर। तो जिसके बाद में कलेसिया की कलेसिया महाकलेश में जाएगी 3.5 साल आधा और 3.5 साल। आप सब जानते हैं ये सब टाइम पे हम पे जो अंतिम टाइम पे, उसी वक्त में अंतिम कड़ी में हम सब जी रहे हैं, आज अंतिम समय में जी रहा है। और मत्ती का 24 वचन ये कहता है, सुने, मत्ती का 24 अध्याय 25 नंबर वचन ये कहता है, यीशु कहते हैं कि देखो मैंने पहले से तुम्हें सब कुछ बता दिया। यीशु कहते हैं मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। क्या बता दिया? ये बात को आपको समझना होगा। ये स्क्रिप्चर को मजबूती का साथ सुने और समझे कि इसमें कितनी गजब की बात, सब कुछ रिकॉर्ड कर दिया, सब कुछ बता दिया। प्रभु ने कह रहे मैं पहले से आपको सब कुछ बता दिया, तुम्हें पहले से सब कुछ कह दिया है। क्या कह दिया? तो यीशु मसीह ने पहले कह दिया है, हम सबको समझना होगा। क्या कह दिया है कि नूह का दिन के जैसा वापस आएंगे, वापस दिन ऐसा आएंगे नूह का दिन का जैसा। क्या घटना घटेगी, वो सारी बातें यीशु मसीह ने कह दिया है। पौलुस ने यीशु को कह दिया है, पौलुस ने भी यीशु मसीह ने भी ऐसे दिन आएगी जो कि आप उस रात काम नहीं कर पाओगे, जिसके चलते दिन बुरे हैं। तो और सबसे देखना है आपको, इतने दिखाई दे रही है आपका आंखों का सामने दिखाई दे रही है दिन कितने बुरे हैं। तो बुरे चल रहा है अभी। तो और कौन सी चीज है कि यीशु कहते हैं वो दिन रुके हैं, वो दिन आएगी जो कि आप नूह का टाइम में जैसा आया था, नूह का टाइम में जैसा आई थी। तो आपको पौलुस भी कहते हैं दिन बुरे हैं, यीशु भी कहते हैं दिन बुरे हैं। बहुत ध्यान से समझना होगा अभी जो मैं कहने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना होगा। एक वक्त था जो कि हम सभी ये जो अभी हम जो वक्त में जी रहा है, ये वक्त है पूरी अंतिम कड़ी में हम लोग जी रहा है। दिन बुरे है, उसी कड़ी में जी रहा है। बहुत कठिन है, सब्जेक्ट को समझना होगा, बहुत मजबूती से इसको लेना होगा। पौलुस ने ऐसा क्यों कहा दिन बुरे है, यीशु ने ऐसा क्यों कहा, हम पहले से तुमको बता दिया। यीशु ने ऐसा क्यों कहा कि पहले से मैं सारा बता दी। यीशु ने क्यों कहा नूह के दिन के जैसा आएगा। एक चीज कॉमन था, नूह का टाइम पे एक चीज कॉमन था। क्या जानते हो आप? नूह का वक्त में एक चीज कॉमन था, जो कि वो कॉमन था, वो है व्यभिचार। वो इतना भयंकर, इतना जोर से वो चल रही थी कि वो था व्यभिचार। पौलुस ने क्यों कहा इफिसियों किताब में, कॉन्टेक्स्ट में अगर देखोगे 5 अध्याय 17 नंबर वचन में इफिसियों में पढ़ने होगा कि सांसारिक चाल नहीं चलने, जैसा संसार चाल चलते हैं वैसा ही नहीं चलना। इसीलिए अपने चाल चलन पे ध्यान दो। आज विश्वासी जब बाहर जाते हो, जब आप नौकरी पे जाते हो, बिजनेस पे जाते हो तो आपको अवसर बहुमूल्य समझकर बात करना चाहिए और आप बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि पौलुस कहता है दिन बुरे हैं। तो आप सोच नहीं सकते कि लूसीफर जो चीज घर में
जो चीज़ घर में, मैं व्यभिचार की बात कर रहा हूँ, जो आप सोच नहीं सकते, जो लूसीफर ने, शैतान ने जो चीज़ घर का अंदर, उसका मतलब जो शारीरिक संबंध होता था घर का अंदर जो होना चाहिए, मैं आपको क्या बताऊँ, आज की वक्त में व्यभिचार इतनी जोर चल रही है कि जो कि आप खुलेआम फेसबुक में देखोगे, यूट्यूब में देखोगे, आप हर एक सोशल प्लेटफॉर्म में देखोगे, जितनी गंदी हरकत, इतनी नंगा सीन जो कि आप आंख मिला को देख नहीं सकते हो। तो इसीलिए ऐसे वीडियो डाला जा रहा है, ऐसे वीडियो को प्रमोट किया जा रहा है दिखाने के लिए, और कि जो कि मैं कल्पना तक आप नहीं कर सकते हो कि इतना बुरी हरकत है। तो ये मुझे नहीं लग रहा है, मुझे नहीं पता कि ये जो सेंसर बोर्ड होता है, जो बॉलीवुड हॉलीवुड का जो बोर्ड होता है, जो कि उनको बोर्ड होता है, वो बोर्ड का हिसाब से उसको निकालना चाहिए, इस सीन को काट करना चाहिए या इन सीन को रखना नहीं चाहिए। क्यों ये लोग ऐसा कर रहा है? इन सभी को क्यों रोक नहीं पा रहा है, क्यों नहीं रोक रहा है? लेकिन एक टाइम था जो गलत चीज़ अगर आता था तो वो सीन को काट करता था, लेकिन अब तो ऐसा हो गया है कि आप सारे खुलेआम गलत चीज़, आप माँ बहनों की, भाई बहनों की, सारे जगह पे गाली देना, बकना, सम्मान नहीं करना, हिंसा, विवाद, झगड़ा, एक दूसरे से मिलजुल नहीं है, एक दूसरे से नफरत है, लड़ना है, और खुद को कैसे मजबूत करना, खुद को कैसे व्यस्त रखना, गलत काम में खुद को कैसे प्रिपेयर करना, इस चीज़ में, और पैसा, नशा, दारू, गुटखा, व्यभिचार, हर एक चीज़ से इतनी फैल गई है, इतनी बुरा हालत है। तो इसीलिए पौलुस और यीशु कहता है दिन बुरे हैं, और इसी वजह से ये समय अंतिम कड़ी है, ये समय अंत का समय है, ये अंतिम कड़ी में आप सब जी रहे हैं। ये सबके लिए वीडियो है, जो अविश्वासी यीशु को नहीं मानते हैं, आपको भी समझना होगा बाइबल क्या कहते हैं, आपको भी समझना होगा यीशु क्या कहते हैं। आप सोचिए क्यों ये ऐसा प्रचार हम करने का हो रहा है, क्योंकि ये दिन बुरे हैं। तो आपको ये समझना होगा, आज बच्चे बूढ़े को सम्मान नहीं है, आज कहीं भी जाओ, हर एक तरफ से गलत तरीका से, गलत नजरों से एक दूसरे को कत्ल करना, एक दूसरे को पैसा छीनना, एक दूसरे को नफरत करना, ये हमेशा की बात हो गई है, ये कॉमन बात हो गई। और व्यभिचार का तो हद ही नहीं है, व्यभिचार का तो हिसाब भी नहीं है। आप छोटे बच्चे को, जवान बच्चे को सिगरेट पीने देख ले जाओगे, और मेन रोड में, रास्ते में, सड़क में, जहाँ कहीं भी जाते हो, तो ये दिन बुरे हैं। बिजनेस में अगर धोखा देना, एक दूसरे को धोखा देना, नशा में एक दूसरे को फंसाना, एवं माता पिता का आदर खातिर से एक दूसरे को गलत चीज से इम्प्रूव कराना, एक आप ऑफिस में जाओ वही, स्कूल में जाओ वही, सड़क में जाओ वही, घर में भी चोरी छुपके वही। तो आप, और जो दलाल लोग हैं वो हर एक चीज में पैसा खाते रहते हैं, घूस लेते रहते हैं, जिसको कहते हैं ब्याज पे देना पैसा, रिश्वत लेना पैसा, ये मामूली बात है, नहीं तो कोई काम नहीं होता। इसीलिए लिखा है हर एक चीज में इंसानियत खत्म, दिन बुरे हैं। इसीलिए यीशु कहता है मैं तुम्हें सब कुछ पहले से बता दी। ये समझना चाहिए था। आज की वीडियो का द्वारा मैं समझता हूँ, जो इन सब चीज़ों में फंसे हो, जो इन सब चीज़ों में आप डूबे हो, जल्दी बाहर निकलो, दिन बुरे हैं, जल्दी बाहर निकलो। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो देखने का बाद भी आपको अगर लगता है ये बंदा बात सही कर रहा है, तो ज़मीर को खोलो, ज़मीर को जगाओ, और खोल को ये वीडियो को जितना हो सके शेयर करो। खुद बचो, दूसरे को बचाओ। लूसीफर आपको सुकून से रहने नहीं देगा, लूसीफर आपको चैन से रहने नहीं देगा, लूसीफर शैतान आपको अच्छे से रहने नहीं देगा।
एक वक्त था लूसीफर सुकून से था। क्या वो कहते हैं कि संसार का अंदर जितना हो सके हम पाप करवाऊंगा, लेकिन संसार के अंदर जितने ला सकते हैं मैं पाप को लाऊंगा। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि जो कि संसार का चीज़ों में, संसार का वस्तु में चार्ज को भी घुसा दिया, दास दासी को भी घुसा दिया। जो पाप संसार में चल रही थी वो पाप आज खुलेआम चार्चों में चल रही है, चार्च में घुस गया है। ये व्यभिचार में हो या कोई ये सब चीज़ में घुस चुका है। सोच नहीं सकते हो आप ऐसी पास्टर, ऐसा दास दासी का साथ, ऐसे मास्टर, ऐसा टीचर स्टूडेंट का साथ सोच नहीं सकते हो कि इस तरीके में पाप इतना नीचे तक आ सकता है, तो चार्च में घुस सकता है, तो परमेश्वर को जन को नष्ट कर सकता है। तो लूसीफर चैन से नहीं है, लूसीफर चैन से नहीं बैठा है, वो और जितना चाहे काम करते जाएगा। अगर आप नहीं सुधरा तो बहुत बुरी हालत है। ये बात को समझे कि यीशु ने कहा है तुझे मैंने सब कुछ पहले से बता दिया, तुम्हें मैंने सब कुछ पहले से बता दिया। क्या बता दिया? यही चीज़। इसीलिए यीशु कहा था सावधान रहो, अलर्ट रहो, सतर्क रहो, चौकन्ना रहो, मजबूती रहो, बच्चों को लो और सही सिखाओ। मैं समझता हूँ ऐसा प्रचार कोई करता नहीं आज का टाइम में। आशीष का पीछे और मिराकल का पीछे इसमें सब भाग रहा है, लेकिन जो असली मकसद है, असली चीज़ इंसान को बाहर ला सकती है, उसको नहीं दे रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ पवित्र आत्मा को कि इस तरह वीडियो का द्वारा आपका आंखें खोले और आप समझ पाओ सही कॉन्टेक्स्ट को, सही विषय को। तो इसीलिए सावधान, बी केयरफुल। फिर से कहता हूँ कि आप किसी को अगर फॉलो करते हो, किसी को ऑनलाइन फॉलो करते हो, सुनते हो, आप चेक करो। आप किसी को सुनते हो बाइबल से कहते हैं कि नहीं, चेक करो। उससे आपको पता होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आज से 20 साल 30 साल पहले ऐसा नहीं था कि एक वक्त था जो कि लड़की औरतें अपने कपड़े का अंदर रहती थी, लेकिन आज तो ऐसा समय आ गया है कि ओपन सब कुछ हो रहा है। यूट्यूब में, फेसबुक में और आप कहीं भी देखो ओपन सब कुछ हो रहा है। और रात 11-12 बजे का बाद आप सब जानते हैं यूट्यूब में, फेसबुक में इतनी गंदी फोटो डाला जा रहा है, फिल्में की बातें डाली जा रही है, जो कि सब इम्प्रेस हो रहा है और मनुष्य बिगड़ते जा रहा है। तो ये मुझे पता नहीं सरकार क्या कर रहा है, कोई तो उनको वहाँ तक पहुँचाए कि ये बात को रोके, ये वीडियो को रोके, इस सिस्टम को रोके, क्योंकि इसको अगर रोक नहीं गया तो इसीलिए मैसेज ये पहुँचा दे सब। मैं इस वीडियो का द्वारा मैं सबको, दुनिया का हर एक इंसान को जहाँ कहीं से भी दिख रहा हो, विश्वासी हो अविश्वासी हो, मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि इस बात पे गौर करें, इस बात पे ध्यान दे, जल्द से जल्द इससे बाहर निकले। और बताता है कि दिन बुरे हैं। तो मुझे नहीं पता सेवक जो जहाँ कहीं से भी देख रहे हो, मुझे नहीं पता चार्च जो जहाँ कहीं से भी देख रहे, एक बात समझना होगा, एक बात समझना होगा, ये बर्दाश्त कहाँ तक कर सकते हैं, एक लेवल था जो संसार तक ये पाप था, तो एक बर्दाश्त की हद होती है। लेकिन ये जो चार्च में अगर इस तरह गलत चीज़ों में, संसार का चीज़ चार्च में घुस चुका है, संसार का चीज़ चार्च में काम कर रहा है, संसार का चीज़ चार्च में खुलेआम ओपन दिख रहा है, तो ये कहाँ तक बर्दाश्त की बातें हैं, आप समझो। ये एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे की बात को समझना चाहिए। इन सब विषय में लिप्त है तो आपको समझना चाहिए, क्योंकि जिनका आंखें है, यीशु कहते हैं जिनका आंखें है वो दूसरे को बंद आंख को खोल सकता है। जिनका आंखें है, इसका मतलब आंखें तो सबका है, ये आत्मिक बातें है।
ये आत्मिक बातें है, मेरी आंखें है, मैं आपको बताऊंगा, आप बंद आंख को खोलो। इस प्रचार का द्वारा अगर आपका आंखें खोले तो परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा प्रचार होने पाए, ऐसा प्रचार दास उठ खड़ा होने पाए कि हर एक अंधकार आंख को खोलने पाए। सेवक को कह रहा हूँ, मैं दास को कह रहा हूँ, दास दासी सबको कह रहा हूँ कि ये आत्मिक बातें है, आत्मिक लोग ही समझ सकता है, आत्मिक लोग ही समझ सकता है। इसीलिए यीशु कहा कि वो रात आ रही है जो रात में आप काम नहीं कर सकते हो। अगर ये आत्मिक बातें को, ये विषय को अगर नहीं समझा, यीशु कह रहा है आप वो रात आ रही है काम नहीं कर सकते हो। जब आत्मिक बातें कौन सी भी बात हो जिसको कहते हैं अंधकार की बातें को अगर आप नहीं समझा तो आप में काम नहीं कर सकते हो। अंधकार दुनिया, अंधकार की ताकत, अंधकार की हर एक चीज आज दुनिया में चल रही है। चंद्र विश्वासी कितना सतर्क होना मैं नहीं बता सकता हूँ। इतना सतर्क होना है। विश्वासी कितना वचनों में मजबूत होना चाहिए, विश्वासी कितना वचनों को ले को मानना चाहिए और दूसरे को कितना सिखाना चाहिए, ये आप समझो। क्योंकि आजकल मुझे ये सुनने को मिल रहा है कि सेवक पाप में गिर गया है, ये सेवक नशा में डूब गया है, ये सेवक व्यभिचार में फंस गया है। ये क्यों? इसका कारण यही है कि आपकी पाप, इसका कारण यही है आप वचन का बाहर काम कर रहे हो, इसका काम यही है संसार की पाप को आप एक्सेप्ट कर चुके हो। और इसीलिए ये टॉपिक को मैंने चुना है कि दिन बुरे हैं। विश्वासियों को जितने सतर्क होना है कि आप सोच नहीं सकते हो, नहीं तो आप फंस जाओगे। तो ये संसार का पाप जैसा संसार का पाप है वो दलदल में, और संसार का जो पाप है वो तो दलदल है। संसार का हालत तो बहुत बेड़ा गर्क है, बहुत खराब है। क्योंकि सुनिए, लूसीफर, एक बात सुनिए, गजब की बात है। लूसीफर 5 बड़ी चीज में पाप का क्षेत्र में फंसाने के लिए मनुष्य को इस्तेमाल कर रहा है। लूसीफर, शैतान 5 चीज में सांसारिक मनुष्य को, विश्वासी अविश्वासी जहाँ कहीं से भी है, शैतान ये 5 चीजों में मनुष्य को पाप का क्षेत्र में फंसाने का प्रयास कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है मनुष्य को। आपको जो सुन रहे हो, आप जब सुनोगे आपको सबको शैतान ने फंसाने का चक्कर। ये 5 चीज क्या है, इससे आप बचो। पहला है औरत, पहला है लड़की, पहला है औरत, दूसरा है व्यभिचार, तीसरा है मूर्ति पूजा, चौथा है नशा और 5वां है पैसा धन। इसका पीछा छोड़ो। क्योंकि देखो लूसीफर को अच्छी तरह पता है ये 5 चीजें में इंसान जरूर फंसेगा। लूसीफर को, शैतान को अच्छी तरह पता है कि मनुष्य को भयंकर तरीका से मनुष्य को इसी में फंसाया जाएगा, इसी में फंस सकता है मनुष्य, और भयंकर तरीका से फंसा चुका है। और बाहर निकालने का कईयों का तो रास्ता नहीं है कि अभी अगर मजबूती का साथ वो उठ खड़ा हो तो बाहर निकाल सकते हैं पाप से, नहीं तो नहीं। क्योंकि बिल्कुल फंसा चुका है शैतान इसको। ये 5 चीज़ों में इतना ज़बरदस्त तरीका से फंसा है कि हर एक किसी का अंदर पाप घुसा दिया है ये। तो आप सोच को देखिए, इतने दिन बुरे हैं। आप जितने भी देख रहे हैं, आप सबको मैं कहना चाहता हूँ कि लूसीफर को ये पता है कि एक पैसा में इंसान, पैसा में नहीं फंसा तो व्यभिचार में नहीं फंसा तो क्या कहते हैं आपका औरत में फंसेगा, नहीं तो मूर्ति पूजा में तो फंसेगा, नहीं तो नशा में फंसेगा। एक भी व्यक्ति इस 5 चीज़ों से, और भी बहुत है लेकिन ये 5 चीज़ों से, आप घमंड है, हिंसा है, विवाद है, इसमें तो है ही है, लेकिन ये 5 चीज़ें में आप लूसीफर काम
सक्सेस हो चुका है और वो काम कर रहा है ऑलरेडी। तो जितने भी देख रहे हो, अगर मैं सबको कहना चाहता हूँ, चाहे विश्वासी हो अविश्वासी हो, ये दिन बुरे हैं, सुधर जाओ, सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ, चौकन ना हो जाओ, सिलेंडर करो, क्या कहते हैं, पश्चात करो प्रभु का पास, पश्चात करो प्रभु का करीब आओ, प्रभु के पाप को पश्चात करो, प्रभु क्षमा करेगा। और जितना जल्दी हो सके शैतान का ये बहुत सारा टिप है, इससे बाहर निकलो। ये शैतान का टिप्स है, ये जो आपका औरत, ये जो आपका व्यभिचार, ये जो आपका मूर्ति पूजा, ये जो आपका नशा, ये जो आपका पैसा, ये शैतान का बहुत बड़ा ट्रैप है। आप समझ नहीं पाओगे आपको दिमाग को किस तरह वो इस्तेमाल कर रहा है। बाइबल ये कहता है आप उसको समझना बहुत जरूरी है। तो सावधान हो जाओ विश्वासी, सावधान हो जाओ अविश्वासी, सावधान हो जाओ हर एक मनुष्य, क्योंकि सतर्क हो जाओ, चौकन ना हो जाओ। मजबूती से यीशु का वचन का प्रचार करो, मजबूत है यीशु का वचन का आत्मिक बातें को लेको जिंदगी को चलो। सबको जय मसीह की। फिर अगले वीडियो का साथ फिर मुलाकात होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने आप सबको चंगा और मजबूत रखे। यीशु मसीह का नाम से मैं प्रार्थना को मांगता हूँ।